बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं पाकिस्तान का आपका होस्ट मोहम्मद वकास। जितने भी बहन भाई देख रहे चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलते हैं नाज़रीन अपने टॉपिक की जानिब। तो जिस तरह से तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनान के ऊपर और दूसरा जो तहरीक लबैक पाकिस्तान के MPA के उम्मीदवार थे अकरम साहब, उनके ऊपर जो फायरिंग हुई है, और फायरिंग भी आप देखें कि जो कारकुन जख्मी हुआ है उसने ये बताया कि जो पुलिस वाला वहाँ पर एक कोई था उसका उन्होंने वो गन उठाई, और जो भट्ट नामी एक नौजवान था, लड़का था नून लीग का, उसने फिर जो सामने थे सीधे फायर किए। और उस फायरिंग के नतीजे में आपको मालूम है कि 5 से ज़्यादा लोग जो है वो जख्मी हुए और अस्पताल में भी इमरजेंसी नाफिज की गई, पुलिस वगैरह ये सब कुछ वहाँ पर माहौल चलता रहा। तो इस जुल्म को देखकर पाकिस्तान के जो उलमा कराम है वो भी काफ़ी जो है ना वो गमज़दा हुए, आप दीदा हुए कि यार एक बंदे हैं जो एक पुरअमन अपने स्ट्रगल कर रहे हैं, जदोजहद कर रहे हैं, आप उनको उकसा रहे हैं कि वो किसी तरह से आपके खिलाफ या रियासत के खिलाफ बोलें। वो नहीं बोल रहे, वो अपना काम करें, वो अपना धंधा करें, आप अपना काम करें, आप अपना धंधा करें। हार जीत एक गेम का हिस्सा है। आपके पास अगर टैलेंट है, आपके पास हार्ड वर्क है, आप जीत सकते हैं, आप दूसरों को हरा सकते हैं। ये तरीका नहीं है कि आप किसी को सीधा फायर करें। तो यहाँ पर नाज़रीन जो पीर अफसियाल शरीफ है, इनको तो आप जानते हैं, बहुत बड़े गदी नशीन भी हैं। इनका एक वीडियो पैगाम आया, वो भी इस वीडियो के अंदर प्ले किया जाएगा। आपने उसको मिस नहीं करना, उसको सुनना है। जिस तरह से उन्होंने नून लीग के इस जुल्म के ऊपर ऐसा समझ लें कि इस जुल्म के ऊपर उनको नंगा किया है, और ये कहा है कि किसी भी सूरत नून लीग को वोट नहीं पाना, यानी नून लीग को वोट नहीं पाना, क्योंकि ये जालिम की जमात है। और दूसरा इन्होंने जिस तरह से जुल्म किया, गद्दारी की, और आप देखें कि दबाव भी इस वक्त उलमा कराम पर, गद्दी नशीनों पर बहुत ज़्यादा है। बहुत से लोग हैं जिनको पैसों के इवज़ जो है ना वो ख़रीदा जा रहा है, वो फ़रोख्त भी हो रहे हैं गद्दी नशीन बड़े बड़े। और आप तहरीर कादरी को भी देख सकते हैं कि तहरीर कादरी साहब ने हिमायत की बिलावल भुट्टो की, वो क्यों की है? पैसा लेकर की है। और इस तरह वसीम हसन को देखें कि वो तहरीक लबैक पाकिस्तान के एक मुतहरिक किसी दौर में रहनुमा हुआ करते थे, उन्होंने भी तहरीक लबैक पाकिस्तान को छोड़ा, बेवफाई की, क्योंकि पैसे के इवज़ के पीपल पार्टी जो थी उनको ज़्यादा पैसा खिला रही थी, दे रही थी, तो वो भी वहाँ पर बिक गए। लेकिन यहाँ पर बड़े बड़े गद्दी नशीन जिनके ऊपर एस्टैब्लिशमेंट ने भी दबाव डाला कि आप अपने जो बयान है आप नून लीग के हक में दें और नून लीग का आप लोग साथ दें, लोगों से अपील करें, क्योंकि नवाज शरीफ अगर इक़्तिदार में आता है तो नवाज शरीफ पाकिस्तान की मुआशियत को संवार देगा। बदकिस्मती यही है कि नवाज शरीफ को जब भी इक़्तिदार में लाया गया, पाकिस्तान की मुआशियत आगे जाने की बजाय पीछे हुई है, यानी वो बढ़ने की बजाय सुकड़ी है। तो ये वो तमाम चीज़ें जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रही है, और मुतअद्दिद उलमा कराम जो है वो किसी के हक में बयान दे रहे हैं, किसी की मुखालफत में दे रहे हैं, लेकिन जो हक कहने वाले लोग हैं वो आज भी मौजूद हैं और वो डट कर बैठे हुए हैं, और अपना जो बयान उन्होंने TLP के हक में दिया है। और ऐसा समझ लें कि ये एक TLP की एक बहुत बड़ी जीत हुई है, TLP के मौक़िफ़ की जीत हुई है। तो आइए नाज़रीन, सबसे पहले आपको वो बयान सुनवा दें जिसमें नून लीग की मुखालफत की गई, मजीद क्या कुछ कहा गया, आइए वो सुनते हैं। मैं नबी पाक का गुलाम, नबी पाक के गुलामों का गुलाम हूँ, और मेरी तरबियत जो है वो हजूर शेखुल इस्लाम की बताई हुई तरबियत है। एक बात याद रखना मेरे भाइयों, आपने इस पाक महफिल में वादा किया कि कुछ कर लेंगे, नून को वोट नहीं देंगे। तो ना ये था वो बयान जो आप लोगों के साथ शेयर किया गया। आपने मुलाहिजा फरमाया कि जिसमें उन्होंने ऐसा समझा कि नून लीग की डट कर जो है ना वो मुखालफत किया कि नून लीग को वोट नहीं डालना आप लोगों ने। यानी जितने लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि नून लीग के खाते में वोट डाला जाए, नून लीग की सपोर्ट की जाए, नून लीग के साथ ये किया जाए, नून लीग के साथ वो किया जाए, तो उतनी जो है नून लीग को डंडा देने के लिए जो बड़े बड़े उलमा कराम है वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा है कि नहीं, नून लीग को वोट ना डालें। नून लीग के अलावा आप इनके बयान से किसको फायदा पहुंचेगा? याद रखिए, इनके पैगाम से जो फायदा है वो सिर्फ और सिर्फ TLP को ही पहुंचेगा। इनके जो चाहने वाले हैं उनको भी मालूम हो गया है कि नून लीग को वोट नहीं देना। तो नून लीग को जब वोट नहीं देना
तो आगे तहरीक इंसाफ खुद ब खुद बैन है। पीपल पार्टी का यहाँ पर आपको मालूम है कि कोई टेम्पो नहीं है पंजाब के अंदर के उसको लोग वोट दें या वो कामयाब। हाँ, इनका टेम्पो एक जगह पर जरूर है, वो जगह है एस्टेब्लिशमेंट की गोद, यानी एस्टेब्लिशमेंट की गोद में नून लीग का भी टेम्पो मौजूद है, पीपल पार्टी का भी टेम्पो मौजूद है, और ये वहां पर जीत भी रहे हैं और जीत भी चुके हैं। जिस तरह से इनके जो केसेस हैं वो बंद किए गए, ये तमाम चीजें हुई हैं, और इसी तरह से अब नेक्स्ट जो है ना इनको हायर किया गया। लेकिन यहाँ पर जो उलमा करम हक कहने वाले उन्होंने हक बात की है और करके दिखाई है कि वो किसी भी सूरत इनका साथ नहीं देंगे। जो 2 नंबरी करते हैं, जो बिक जाते हैं, हमने इनके साथ खड़े नहीं होना, हमने इनको वोट नहीं डालना। और जो हमारे चाहने वाले हैं, जो हमसे लव करते हैं, प्यार करते हैं, उन्होंने भी इनको वोट नहीं डालना, इनको वोट कास्ट नहीं करना। ये तमाम चीज़ें की गई हैं। और आप देखें कि नवाज शरीफ को मेरे पास कल फ़ोन आया कि नवाज शरीफ के ऊपर हमला हुआ। मैंने कहा कि नहीं, मुझे तो इल्म नहीं है, क्योंकि मैं उस वक्त तैमूर साहब का जो था इंटरव्यू कर रहा था, तकरीबन 22 मिनट का इंटरव्यू था। वो मैंने इंटरव्यू जैसे कंप्लीट किया तो मुझे मलिक रियाज ईवान साहब की जो है वो कॉल है। उन्होंने कहा कि बकास भाई यहाँ पर खबर सामने, मैंने कहा कि मुझे इल्म नहीं है। हाँ, उसके बाद जब देखा कि खबर आ रही थी कि हमजा शहबाज को जूता मारा गया, और फिर ये खबर फैलाई गई कि ये जो जूता है वो जूता तहरीक लबैक पाकिस्तान के किसी कारकुन ने फेंका, मारा, मुदस्से का तालिब इल्म था, ये था वो था। तो इस चीज़ की फिर तस्दीक की गई, क्या वाकई ऐसा है? तो इस पर मसूद चौधरी साहब ने ये तस्दीक की कि नहीं, ऐसा नहीं है। तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुन ने इनको जूता नहीं मारा, उन्होंने इनको जूता नहीं फेंका, बल्कि जूता फेंकने वाले कोई और थे। क्यों? तहरीक लबैक पाकिस्तान ने इसकी मजम्मत की कि हमारे कारकुन किसी भी सूरत ये माहौल क्रिएट नहीं करना चाहते कि आप हमारे लोगों के ऊपर हमले करें और हम आप लोगों के ऊपर हमले करें। नहीं, आप भी खुलकर कंपेन करें, हम भी खुलकर कंपेन करेंगे, इससे हालात भी ठीक रहेंगे और माहौल भी साजगार रहेगा। ये तहरीक लबैक पाकिस्तान का मंशूर है। तो इस चीज़ के बाद जो रिएक्शन आया वो आपको मालूम है कि नून लीग के जो गुंडे थे उन्होंने जिस तरह से तहरीक लबैक पाकिस्तान के लोगों के ऊपर गोलियां चलाई, वो नतीजा आपकी आंखों के सामने रहा कि बहुत से जो लोग थे वो जख्मी हो गए, और ये अफसोसनाक अमल है जो हुआ। और इस हवाले से नाज़रीन, नेक्स्ट तहरीक लबैक पाकिस्तान के लोगों के ऊपर जिन्होंने गोलियां चलाई वो 5 लोग थे, और वो पाँचों के पाँचों सुबह के टाइम गिरफ्तार हुए, सुबह के टाइम। और जब उनको पुलिस गली में गिरफ्तार करने गई तो तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो कारकुन थे वो लपके के उनके ऊपर किसी तरह से नारेबाजी की जाए। तो दीगर जो वहाँ पर लोग मौजूद, उन्होंने कहा कि नहीं यार, आप इनके ऊपर कुछ भी ना कहें, इनको कानून के हवाले होने दें, इनको कानून के हवाले करने दें। जो इनको कानून सजा देगा वो हमें कबूल होगी। कानून क्या सजा देगा? कानून यही सजा देगा कि चंद यानी 15-20 दिनों के बाद हुकूमत आ रही है नवाज शरीफ के हामियों की पंजाब के अंदर, वो हुकूमत जैसे ही बैठेगी तो इनको रिलीज़ कर दिया जाएगा। कहाँ गए वो हमले, कहाँ गए? तो तहरीक लबैक पाकिस्तान के ऊपर करने वाले अटैक, ये तमाम चीज़ें जो प्री प्लांटेड हो रही हैं और तहरीक लबैक पाकिस्तान के लोगों को दीवार के साथ लगाया जा रहा है। तो रियासत को भी चाहिए कि इसके ऊपर एक्शन ले, ऐसा ना हो कि मज़ीद हालात ख़राब हों और हालात कंट्रोल से बहर जाएँ। और एक बात याद रखिए कि ये अभी मामूली सी झड़पें हैं, लेकिन जिस दिन इलेक्शन होगा उस दिन आप देखेंगे कि मुल्क भर में आपको इस तरह की जो है ना वो न्यूज़ अपडेट मिलेंगी, और इससे भी ख़तरनाक मिलेंगी। ख़तरनाक क्यों? क्योंकि वहाँ पर रिटर्निंग अफिसर, दूसरे जो प्रिजाइडिंग अफिसर, ये सब कुछ ये नून लीग के जो लोग हैं ये पोलिंग्स के ऊपर अपने लगा देते हैं, और ये देखते हैं कि जहाँ पर पोलिंग तेज़ चल रही है और हमारे जो हामी हैं वो कम तादाद में है और हमारे मुखालफिन के जो हामी है वो बहुत ज़्यादा तादाद में है और वो वोट कास्ट कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर बेईमानी करते हैं और उन पोलिंग्स को लो कर देते हैं, स्लो कर देते हैं, ताकि वोट, अगर एक पोलिंग के ऊपर 1500 वोट है और 1500 बंदा या 1200 बंदा डालने के लिए पहुंचा हुआ है, तो वहां पर नून लीग की हार हो रही है, तो वो उसको लो कर देते हैं। जब लो करते हैं तो उसका नतीजा क्या निकलता है? उसका नतीजा नाज़रीन यही निकलता है कि सामने वो 1200 के बजाय 5 या 600 जो वोट है वो कास्ट होता है, ये वो नतीजा निकलता है। और ये चीज़ भी तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो कैंडिडेट है अपने जहन में रखें और अपने अपने हलकों के अंदर इस चीज़ को देखें और रोकें। जहाँ पर भी ये मामला हो आपको पता चल जाएगा कि पोलिंग क्यों स्लो चल रही है, ये स्लो कौन करवा रहा है, कैसे हो रही है,
ये वो चीज़ें हैं जो आपने अपने जहन में रखने, लोगों को बताने कि यार इस तरह से भी धांधली। ये नहीं है कि आपका वोट आरटीएस बिठाकर चोरी के लिए जाए, नहीं, ये नीचे से भी होता है। वो तो आखिरी एक दाव होता है जो लगाया जाता है, वो आपकी आंखों के सामने होता है। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।